डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो नर्वस सिस्टम से जो बीमारियां जुड़ी होती हैं, इनमें न्यूरोसर्जन का क्या कुछ रोल होता है हमारी हेल्थ केयर को लेकर के? ये नर्वस सिस्टम के देखने के लिए 2 तरीके के डॉक्टर्स रहते हैं, एक न्यूरो फिजिशियंस बोल के, एक न्यूरो सर्जन्स बोल के रहते हैं। ज़्यादातर हम लोग न्यूरो सर्जन्स ना ब्रेन और स्पाइन को डील करते हैं, और हम न्यूरो सर्जन्स यूजुअली ब्रेन के तरफ जब आते हैं ना, जब ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, अगर पेशेंट को अगर रोड के एक्सीडेंट्स होके दिमाग को चोट लगी, या स्ट्रोक्स में भी 2 तरीके के रहते हैं, हेमरेजिक और इस्केमिक बोलते हैं, जिसमें रक्त फट के खून जहाँ बाहर निकलते हैं वहाँ पे भी सर्जरी का ज़रूरत पड़ सकती है वैसे पेशेंट्स में। और दिमाग में अगर ट्यूमर्स आ गए, ब्रेन कैंसर्स आ गए, ब्रेन का कैंसर कुछ है, तो वो भी हैंडल करना पड़ता। और एक एक बार दिमाग में पानी भर जाता है, दिमाग में थोड़ा हिस्सा पानी, वो कुछ अगर ज़्यादा भर गया तो उसका भी अपन इलाज करना पड़ता। इसके साथ कमर का भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे पैदाइशी गर्दन का प्रॉब्लम्स है तो उसका भी ऑपरेशन करना पड़ता। और बाद में जैसे उम्र बढ़ती जाती ना, कमर के चीज़ें, कमर के दर्द, डिस्क बाहर आना या हड्डी फ्रैक्चर्स, इवन स्पाइनल कॉर्ड इंजुरीज जो ऊपर से गिरते, छत से गिरते, उसको कमर में जो चोट लगती है, उन्हें भी हम लोग डील करना पड़ता है। तो मतलब कि हर बैक पेन के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं होती। तो फिर सर जो भी है इसका कनेक्शन स्पाइन से ही होता है, तो बैक पेन अगर हो तो फिर किस बैक पेन को सर्जरी की जरूरत होती है, और रीढ़ की हड्डी का जो स्पाइन का कौन सा हिस्सा अगर डैमेज हो जाए तो भी डॉक्टर को लगता है कि अब सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, तो इसमें क्या है ना, ज़्यादातर कमर के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो बहुत महीने से, सालों से रहती है। वो हल्लू-हल्लू बढ़ने लगता है। तो पहले जब शुरू होता है पेशेंट को उतना दिक्कत नहीं रहता है। बाद में जैसे दिक्कत बढ़ने लगता है ना, तो वो समझ में आ जाता है कि वो प्रॉब्लम तकलीफ बढ़ रहा है। वो टाइम पे अगर अपन वो जी सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन जो भी निकालते हैं, निकालने में अगर नस ज़्यादा दब रहे, समझ में आ जा रहा कि नस ज़्यादा ही दब रहे, तो अपन ज़्यादा पहले ही कंसल्टेशन में बता देते कि उनका ना आपको सर्जरी का ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं दबे हुए, देन अपन पहले फिर से वही दवाई, फिजियोथेरेपी, यही हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। पर एक-एक बार ये थोड़ा रेड फ्लैग्स बोलते हैं। आई मीन ये अगर ये सिम्पटम्स आ गए तो तुरंत डॉक्टर को मिलना पड़ेगा, और ज़्यादातर ऑपरेशन लग सकता है। स्पाइन के ताल्लुक से? स्पाइन की ओके। तरफ से। अगर हम ऊंचाई से गिरे नीचे या एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होते ही तुरंत कमर में ज्यादा दर्द, आप हिल भी नहीं सकते, आजू बाजू हिल भी नहीं सकते। मान लो वो फ्रैक्चर होगा, वो फ्रैक्चर अगर कुछ ज्यादा ही है तो सर्जरी का जरूरत पड़ सकता। एक एक बार उतना ऊंचाई से गिरने के बाद अचानक आपका पूरे दोनों हाथ और पैर दोनों भी ना वीकनेस आ जाते, उनमें भी सर्जरी का जरूरत पड़ सकता वैसे पेशेंट। और एक एक पर जो पेशेंट को बहुत साल से कमर में दर्द है, वो दर्द बढ़ते जाके अभी अचानक उनमें पैरों में वीकनेस आ गया, तो उसमें भी ज्यादातर सर्जरी पड़ सकता।